नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ट्रांसगिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्सी व मुसरानी में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास। धरोटधार हेलीपैड के सौंदर्यीकरण पर व्यय होंगे 1,68,00,000 रुपए। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की चिरलंबित मांग को पूरा किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1,60,000 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेतृत्व ने हाटी समुदाय के इस भावनात्मक मुद्दे में विशेष रुचि व्यक्त की थी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की उचित मांगों को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके सार्थक परिणाम आज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्सी व मुसरानी में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। उन्होंने 1,68,00,000 रुपए की लागत से धरोटधार हेलीपैड के सौंदर्यीकरण तथा 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पशु औषधालय भवन बस्सी का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बस्सी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धरोटधार व बस्सी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में सराज विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था, लेकिन पिछले 25 वर्षों से लोगों के सहयोग से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो प्रत्येक क्षेत्रवासी के लिए गौरव का विषय है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के मिशन रिपीट लक्ष्य को हासिल करने में सराज क्षेत्र के लोगों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्राम पंचायत की मांग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी के भवन निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने बस्सी में वन विभाग की निरीक्षण कुटीर निर्मित करने तथा मंडी, जंजैहली वाया बस्सी इत्यादि रूट पर बस सेवा संचालित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति प्राप्त होते ही बाहवा, खुडला, खून, त्रेम्बली सड़क के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने युवक मंडल भवन बस्सी के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तथा सामुदायिक भवन भलौट के निर्माण के लिए भी 3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक पाठशाला दारन को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा नवनिर्मित ग्राम पंचायत गुटाहर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने महिला मंडल टिक्करधार व बातासेर को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए महिला मंडल टिक्करधार व बातासेर को 15-15 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राथमिक पाठशाला बस्सी के पुराने भवन को असुरक्षित घोषित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि यहां नए भवन का निर्माण किया जा सके। उन्होंने धरोटधार में सामुदायिक भवन निर्माण करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बागाचनोगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गत 4.5 वर्षों में सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के 98 भवनों के निर्माण के लिए 386 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनमें से 30 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्यों का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहां सड़कों का जाल बिछाया गया है। इस अवधि में विभिन्न सड़कों, पुलों एवं पुलियों के निर्माण, सड़कों को पक्का करने आदि कार्यों के लिए 507 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज व बालीचौकी खंड के लिए 121 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, 16 करोड़ रुपए लागत की पेयजल योजना छतरी बरयोगी, 18 करोड़ रुपए लागत की पेयजल योजना बगड़ाथाच झरेड़ गतू, 36 करोड़ रुपए की बालीचौकी बहुग्राम पेयजल योजना और 8 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत बहल व थुनाग की पुरानी योजनाओं के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, इलाके के लिए विकास में कमी न हो, इस बात को हमेशा में, चाहे विधायक रहा, चाहे मैं मंत्री रहा, चाहे बतौर मुख्यमंत्री अभी का कार्यकाल मेरा है, मैंने हमेशा कोशिश की किसी इलाके में अगर सबसे ज्यादा अगर काम करने की जरूरत है, ये इलाका है जिसको पैदल बेल्ट के नाम से पहले कहा जाता था। आज गांव-गांव में घर-घर में सड़कें पहुंचे। जब 1998 में मैं चुनाव लड़ने के लिए आप सबके बीच में आया, आप सब लोगों ने स्कीम बनाई थी कि भैया हमारा पैदल बैठ का कैंडिडेट जुदा हो गया, वो हमने नहीं देना है लोगों को वोट, बाकी लोगों को वोट नहीं देना। लेकिन देव मतलोड़ा का आशीर्वाद हुआ कि देव मतलोड़ा ने कहा कि जयराम भी मेरा अपना है, मेरी अपनी हाथ का है और इसलिए मेरी तरफ से आशीर्वाद इनको है। और तब का वो आशीर्वाद जो है वो ऐसा आशीर्वाद रहा कि आज मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 25 साल हो गए आप सबके आशीर्वाद से, देव मतलोड़ा के आशीर्वाद से। और आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वो बहुत कठिन दौर था, बहुत मुश्किल दौर था। आज हम अगर बागाचनोगी में आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच हमने यहां पर खोली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन यहां पर बन करके तैयार हुआ, उसके बाद आईपीएच का जो है वो सब डिवीजन यहां हमने खोला, उसका भवन बन करके तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। और उसके पश्चात यहां पर पीएससी का भवन बनकर के तैयार कर दिया और उसका उद्घाटन तो हमने बहुत पहले कर दिया। और इस तरह से एक नहीं अनेक चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। और यहां से आगे भी हम अगर हम भाटकीधार की बात कहें, कधनी की बात कहें, उन इलाकों में भी जो चीज जहां जैसी होनी चाहिए तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमने काम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपहणी धार में नेचर पार्क विकसित करने, गांव शिल्ह में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, गांव डगडेहल में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन के लिए बजट प्रावधान करने तथा ग्राम पंचायत नलवागी में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला करथाज व भड़ेची और माध्यमिक विद्यालय बजैहल को स्तरोन्नत करने, जैंसला गांव में नई प्राथमिक पाठशाला तथा भाटकीधार पंचायत में कृषि विक्रय केंद्र कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागाचनोगी में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागाचनोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने हरनाच बागी सड़क के लिए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए प्रदान करने, कांडा मतलोड़ा मंदिर सड़क के लिए बजट प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने सराचे के पास सुरक्षा दीवार लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के धरबाड़थाच में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए अनेक नई पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को घर द्वार के समीप उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत आधारभूत ढांचे का सृजन किया गया है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय लंबाथाज भवन का निर्माण तथा थुनाग में औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय स्थापित किया गया है। छतरी में 18 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से ITI का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में प्रदेश भर से युवा भाग लेंगे। उन्होंने सिराज क्षेत्र के युवाओं से इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के धरबाड़थाच में 2 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धरबाड़थाच का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धरबाड़थाच में उद्यान प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत करने और बागा चनोगी के बलिधार में पशु औषधालय खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने लंबाथाच में जिला स्तरीय लंबाथाच मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।